अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और कोरोना काल के बाद लागू किए गए लॉकडाउन की मार झेल रहे मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों के लिए अच्छी खबर है। मुरादाबाद के वरिष्ठ निर्यातक और समाज सेवी नजमुल इस्लाम का मानना है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें जो पीतल की खपत होने वाली है वो मुरादाबाद के जो आर्टिज़न हैं, जो दस्तकार हैं, उनकी खपत को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो उसमें पीतल के आइटम लगने हैं, मुरादाबाद में इतना काम होगा पीतल दस्तकारों के लिए कि वक्त रहते उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया में पीतल की नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाला मुरादाबाद वाहिद शहर ऐसा है जहां से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक व्यापार लगभग सालाना 12,000 करोड़ रुपए का होता था। लेकिन बदलते दौर में मौजूदा वक्त में नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना काल के बाद जो स्थिति सामने आई है वो काफ़ी डरावनी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशी की खबर भी सामने आ रही है। देखिए क्या है पूरा मामला मेरी इस रिपोर्ट में। देश विदेश में पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबार को कोरोना काल के चलते लॉकडाउन ने भले ही जंग लगा दी हो, लेकिन अब अनलॉक 4 के चलते पीतल कारोबार पटरी पर लौट रहा है। ईपीसीएस से जुड़े पदाधिकारी के अनुसार अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में पीतल के सामान की इतनी खपत होने जा रही है जिसे मुरादाबाद के आर्टिजन पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा फायदा सीधे तौर पर डोमेस्टिक आर्टिजन्स को होने जा रहा है। कोरोना काल की मार झेल रहे मुरादाबाद के आर्टिजन्स के पास इतना काम होगा कि अब वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे। मुरादाबाद से कई सौ किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी में बनने जा रहे राम मंदिर डोमेस्टिक आर्टिजन की जिंदगी में खुशहाली लाने जा रहा है। मुरादाबाद एक पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है और यहाँ से करीब 7,000 करोड़ का निर्यात होता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी करीब 6-7 हज़ार करोड़ का निर्यात होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर करीब 13,000 करोड़ के आसपास निर्यात होता है, जो कि अपने आप में यूपी के अंदर हैंडीक्राफ्ट के अंदर 70% भागीदारी मुरादाबाद की है। देखिए, जब नोटबंदी हुई उसमें परेशानी लोगों को काफ़ी हुई, लेकिन सरकार का अपना कुछ अलग व्यू था कि बाज़ार के अंदर काला धन है, नोट ख़राब हैं, नोट नकली हैं, इसलिए सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। उसमें परेशानी तो ज़्यादा पैदा हुई, बहुत ज़्यादा पैदा हुई, गरीब लोगों को ज़्यादा पैदा हुई, अमीरों को, सभी लोगों को परेशानी पैदा हुई। लेकिन मैं समझता हूँ वो परेशानी को सरकार ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जल्दी ही सुलझा लिया। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी से निर्यातकों को काफ़ी परेशानी हुई और आज भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पटरी पर आ रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति पटरी पर आ जाएगी। जहां तक निर्यात का सवाल है, कोविड-19 एक भयंकर बीमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली और आज भी फैल रही है, वो चल रही है। उससे निर्यात के ऊपर 3-4 महीने के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको हल करने के लिए प्रशासन को तमाम तरह की गाइडलाइन इशू की। सबसे पहले निर्यात के लिए फैक्ट्रियाँ खोली गई, उस फैक्ट्रियों में पास बनवाए गए, उसमें कारीगरों को आना जाना शुरू हुआ। जो ऑर्डर पिछले सब लोगों के पास थे, जिसमें बायर 30% एडवांस भेजता है, उसमें तुरंत काम शुरू हो गया। बाकी अब निर्यातकों पे मेरे ख्याल से करीब सभी लोगों पर ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। इसमें जो निर्यात का जो प्रभाव, जो बहुत बुरा असर पड़ा है, वो मीडियम क्लास पर और छोटे निर्यात पर पड़ा है, क्योंकि अभी छोटे निर्यातकों पर अभी कोई ऑर्डर नहीं है, वो बेचारे अपना भाग दौड़ कर रहे हैं। और जैसे कि जो फेयर होता था उस फेयर भी वो नहीं हुआ, लेकिन वर्चुअल फेयर के रूप में उस फेयर को कराया गया, जिसमें ईडी राकेश कुमार ने पूरा संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पूरा हर तरह से बायर को, हर तरह से पूरी वर्ल्ड के अंदर से बायर को लाने का प्रयास किया वर्चुअल फेयर के अंदर, और वो वर्चुअल फेयर बहुत कामयाब गया। और आने वाले दिनों में जो नवंबर में जो वर्चुअल फेयर रहा है उसमें भी मैं समझता हूँ वो उससे भी ज़्यादा कामयाब होगा
और अब तक एप्लीकेशन शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ और मैं सभी निर्यातकों से अनुरोध करता हूँ पूरे भारतवर्ष के कि वर्चुअल फेयर में वो हिस्सा लें ताकि निर्यात का बढ़ावा हो सके और कारोबार मिल सके। एक सबसे ज़्यादा ऑर्डर अमेरिका से मिलते हैं, यूरोप से मिलते हैं, और जितने मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वहाँ सबसे ऑर्डर, सभी से ऑर्डर मिलते हैं, यूके से मिलते हैं। पूरे दुनिया के अंदर से मुरादाबाद का निर्यात होता है और आज भी हो रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मुरादाबाद का निर्यात पटरी पर आ जाएगा। चीन से निर्यात इंडिया के अंदर से होता था और मैं भी निर्यात करता था, लेकिन जब से निर्यात इंपोर्ट बंद हुआ है, एक्सपोर्ट बंद हुआ है, जब से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा चीन से, क्योंकि चीन जो है ऐसी वस्तुएं बना रहा था, ऐसे आइटम बना रहा था जो यूज़ एंड थ्रो थे, उसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, वो यूज़ एंड थ्रो के काम आते थे। जैसे कि उसने, चाइना ने हमारी नकल की हिंदुस्तान की, जैसे पिचकारी बनाई, जैसे उन्होंने और स्टेचू बनाए और बहुत सी तरह की पतंग मांझा दुनिया तरह की जो बनाए, उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं। चीन का जो माल है वो हमें जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड के अंदर जो माल भेजा उन लोगों को सस्ता पड़ता है, ड्यूटी उसकी कम है, वहाँ पर बहुत सुविधाएं हैं, इसलिए हमारे ऊपर चीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, डोमेस्टिक के लिए बहुत परेशानी थी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते से डोमेस्टिक मार्केट खुल गया है, काफ़ी लोग बिजी हो गए हैं, क्योंकि एक तो दीपावली का सीज़न है और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मथुरा के अंदर जो राम मंदिर बना है, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इतने लोग बिजी हो जाएंगे, वो वहाँ पर ऑर्डर सप्लाई नहीं करेंगे। जैसा गंगा जली है, चिराग है, छोटी छोटी दीपक हैं, ये सारे इसके जो जितनी आइटम है ये सब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बिकती हैं, और इसका जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको असर दिखने लगेगा। आज भी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अच्छे ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, जिससे कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, हमारे जो कारखानदार हैं, हमारे जो सप्लायर हैं, उनके लिए भी ये कारोबार आने वाले दिनों में अच्छा होगा। देखिए, फोकस स्कीम भारत सरकार ने दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, और हम लोग, जैसे मैं आयुष्मान का संरक्षक हूँ, उसके नाते हमारे जो सचिव महोदय हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो यश के चेयरमैन हैं नीरज खन्ना जी, वो हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। और इसमें ईपीसीएच के श्री डीजी राकेश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है मुरादाबाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के निर्यात को बढ़ाने के लिए। वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, भारत सरकार की ज़रा छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों के अंदर वो हिस्सा लेते हैं, और जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, ताकि भारत सरकार के हर गतिविधियों के अंदर हमारी ईपीसीएच की भागीदारी हो सके और वो उसको हल कराने में पूरी तरह से कामयाब हो रही है।